तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो सेकेंड पेपर है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, उसमें स्पेशली आपका जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 में आप लोग पढ़ेंगे जो है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें मीन मोड मीडियन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ना है, फिर कोरिलेशन के बारे में पढ़ना है। आप लोग देखेंगे कि जो आपके जो ये सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उसमें देखेंगे ट्रेंड में जो है आपका मीन मोड मीडियन पूछा गया है। स्पेशली जो है आपका ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों के लिए पूछा गया है। तो मैं चाहता हूं कि जो है आपको इस वीडियो में जो है आपको स्पेशली मीन मोड मीडियन के बारे में जो है बहुत ही जो है बारीकी से समझा दूं और जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और फार्मूलाज हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। देखेंगे हम लोग कि जो है मीन, सबसे पहले जो है मीन के बारे में पढ़ेंगे। तो मीन के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे कि मीन जो है वो एक औसत होता है जिसको निकालने के लिए हम लोग जो है सम ऑफ डेटा अपान में नंबर ऑफ़ डेटा, ये जो है बेसिक फार्मूला है। तो वो बेसिक फार्मूला आपका जो है किसके लिए है? अनग्रुप डेटा के लिए है, जैसे अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए है। अब अव्यवस्थित आंकड़े किसे कहेंगे और व्यवस्थित आंकड़े किसे कहेंगे, मतलब अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अनग्रुप डेटा, जैसे मान लीजिए कि जो है अगर बोल दिया गया कि जो है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं जो है 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान निकालना है, मीन निकालना है। तो इसका मीन निकालने के लिए सिंपल हम लोग को क्या करना होता है, तो मीन बराबर इन सभी का सम ऑफ डेटा। तो जितने सारे जो डेटा हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और अपान में नंबर ऑफ़ डेटा। नंबर ऑफ़ डेटा कितने हैं? 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ़ डेटा भी 5 है। इन दोनों को ऐड कर, इन सभी को ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो 5 और 9, 9 और 3 आपका 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 अपान में 5, इसको डिवाइड कर देंगे 3, आपका मीन आ गया 3। इस तरीके से ये जो है आपका क्या है, ये जो डेटा है इस तरीके से जो भी डेटा देगा तो वो आपका अनग्रुप डेटा हो गया। एक और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं छोटा सा, उसमें देखेंगे कि अगर हम लोग लिखें 5, 10, फिर उसके बाद 15, 20, फिर उसके बाद जो है आपका 12, इस तरीके से इसका आपको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन निकालने के लिए ये कैसा डेटा हो गया आपका, अनग्रुप्ड, अव्यवस्थित। इसको भी फाइंड करने के लिए वैसे ही सम ऑफ डेटा, मतलब समेसन एक्स, आंकड़ों का योग। तो 5 + 10 + 15 + 20 और +12 अपान में n। n जो है आपका क्या है, आंकड़ों की संख्या है जिसको हम लोग नंबर ऑफ डेटा कहते हैं। तो आंकड़ों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 आंकड़े हैं, तो 5 से भाग कर देंगे इसको सिंपली। इसको अब सभी को सम कीजिए, 10 5 15, 15 और 15 30, 30 और 20 आपका 50, 50 और 12 62, 62 को 5 से भाग कर देंगे। भाग कर देंगे आपका आ जाएगा 5 1 जा 5, यहाँ पे 1 12 हो गया, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 12.4 जो है आपका मीन आ गया इस तरीके से। तो ये तो हो गया मीन निकालने का तरीका आपका अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए, मतलब अनग्रुप डेटा के लिए। ये डेटा कैसा है आपका, अनग्रुप्ड है, अव्यवस्थित। तो मध्यमान निकालेंगे m बराबर समेसन x, इसको क्या पढ़ते हैं, समेसन, ये फार्मूला है आपका, समेसन x और अपान में n। समेसन x क्या हो गया, आंकड़ों का योग, और n जो है आपका आंकड़ों की संख्या। अब आते हैं इसके बाद व्यवस्थित आंकड़ों के लिए जो है कैसे हम लोग निकालते हैं मीन, मध्यमान कैसे फाइंड करते हैं। देखेंगे व्यवस्थित आंकड़ों को हम लोग जो है ग्रुप डेटा कहते हैं। ग्रुप डेटा जो भी होगा वो एक जो है सारणीबद्ध होगा, मतलब कि एक टेबल के फॉर्म में दिया होगा और साथ ही जो उसमें क्लास इंटरवल दिए गए होंगे। इसको हम लोग जो है वर्गांतर कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। और ये जो फार्मूला है आपका मध्यमान निकालने के लिए, m मीन फाइंड करने के लिए, समेसन fx अपान में n, ये लॉन्ग मेथड है, दीर्घ विधि जिसको कहते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे कि f जो है आपका क्या है, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। x क्या है आपका, वर्गांतर का मध्य बिंदु है। जो भी आपके क्लास इंटरवल होंगे तो क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट जो है वो आपका x हो जाएगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो वो हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। n जो है वो क्या है आपका, आवृत्तियों का योग। n यहाँ पे लिख लेंगे, छूट गया है, वो क्या है, आवृत्तियों का योग। आवृत्तियों का योग हो जाएगा ये। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चंस करेंगे ग्रुप डेटा के लिए कि ग्रुप डेटा से जो है हम लोग कैसे जो है लॉन्ग मेथड के थ्रू कैसे उसका
मध्यमान फाइंड करते हैं। जैसे कि एक इसमें क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग मेथड से हम लोग उसका जो है मध्यमान निकालेंगे। क्लास इंटरवल दे दिया गया है, वर्गांतर और उसकी फ्रीक्वेंसी, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, उसको लिख लिया जाए। क्लास इंटरवल है आपका 40 से 42, 25 से 27, फिर 20 से 22, फिर 30 से 32, 36 से 38, फिर अगला है 43 से 45, 43 से 45, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। तो 40 से 42 जो आपका क्लास इंटरवल है, वर्गांतर है, उसका फ्रीक्वेंसी 2 दिया गया है, इसका 3, इसका 5, इसका 9, इसका 1 और इसका 4। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या करेंगे कि वर्गांतर लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन जब भी निकालेंगे तो हम भी जो है एक टेबल जो है यहाँ पे बनाएंगे। तो टेबल में आपका जो है क्लास इंटरवल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी f, फिर उसका जो है आपका x भी फाइंड करना है, x। क्लास इंटरवल को लिख लिया जाए यहाँ पे 40 से 42, 25 से 27, 20 से 22, फिर 30 से 32, 36 से 38, 43 से 45। ये क्लास इंटरवल है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। 40 से 42 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 2, 25 से 27 की फ्रीक्वेंसी 3, फिर 5, 30 से 32 की फ्रीक्वेंसी 9, 36 से 38 की फ्रीक्वेंसी 1 और 43 से 45 की फ्रीक्वेंसी 4। अब देखिए उसका मिड पॉइंट निकालना है। यहाँ पे x क्या लिखा है? वर्गांतर का मध्य बिंदु। तो उसका जो है देखेंगे कि इसका ये वर्गांतर 40 और 42 है, इसका मध्य बिंदु फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि इसकी निम्नतम सीमा लोअर लिमिट और उच्चतम सीमा हायर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उसका मध्य बिंदु निकलेगा। ऐड कीजिए 40 प्लस 42, तो 40 और 42 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 82। उसको जो है मैं एक बार यहाँ पे लिख के दिखा दूँ, 40 प्लस 42 और नीचे 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये आपका 82 हो जाएगा। तो 82 भागा में 2, ये आ गया 41। तो इसका मिड पॉइंट आपने निकाल लिया कितना? 41। ये 41 आ गया। उसी तरीके से इसको ऐड करेंगे 25 और 27, 52 हो जाएगा। 52 को जोड़ के जो है फिर क्या करेंगे आप? 2 से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 26। ऐसे ही ये अंडरस्टूड है, इसको लिखना नहीं है, बस ये सीधे डायरेक्ट लिखना है। कैसे लिखना है मैंने इसको एक बार लिख के दिखा दिया है। फिर 20 और 22 दोनों को जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 42। उसको फिर आप क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आप 42 को 2 से भाग कर देंगे 21 आ जाएगा। फिर 30 और 32 62, उसको 2 से भाग कर देंगे तो 31 आ जाएगा। फिर 36 और 38, तो 36 दूनी 72 और ये 2 जो है आपका 74। 74 को फिर 2 से भाग करेंगे आप तो 37 आ जाएगा। उसी तरीके से 43 और 45 88 हो जाएगा। 88 को फिर 2 से भाग करेंगे आप तो कितना होगा? 44। तो ये इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया? x की वैल्यू निकाल लिया, जो वर्गांतर का क्या है? आपका मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। अब फिर n निकालना है आपको फार्मूला के लिए। n, तो n निकालने के लिए आवृत्तियों का योग, ये जो आवृत्ति दी गई है इसको सम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका n हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5, 5 5 10, 10 और 9 19, 1 20, 20 4 24। तो ये 24 जो है आपका हो गया आपका आवृत्तियों का योग, n की वैल्यू। अब ये सारे डेटा जो है आपको क्या करने हैं? यूज करने हैं। इसके बाद जो है हमको fx मतलब उसका गुणनफल भी ज्ञात करना है, f इंटू एक्स। तो f इंटू एक्स का एक कॉलम इधर ड्रॉ कर लीजिए अलग से फिर इसी में। अब देखिए f इंटू एक्स मतलब कि ये जो वर्गांतर का मध्य बिंदु है इसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी साथ में क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 41 दूनी क्या हो जाएगा आपका? 82, ठीक है। फिर 26 तियाँ कितना हो जाएगा आपका? 3 6 18, 8 1 3 2 6 1 7 78। फिर 21 में 5 से कर दीजिए गुणा, 5 एकम 5, 21 5 105। फिर
31 में 9 से गुणा करेंगे, तो 31 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 27, 279 हो गया। फिर 37 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 37 आ जाएगा। फिर उसके बाद 44 में 4 से गुणा करिए तो 176 आ जाएगा। 4 चौक 16, 1 16 1 17। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आपको समेसन एफेक्ट्स निकालना है यहाँ पे। तो समेसन एफेक्ट्स निकालने के लिए ये जो एफेक्ट्स का कॉलम है उन सभी को क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे समेसन f इंटू एक्स आ जाएगा। सभी को जोड़िए, 8 2 10 5 15, 15 और 9 हो गया आपका 24, 24 और 7 हो गया 31, 31 और 6 हो गया आपका 37, 37 3। फिर 8 7 15, 0, 15 और 7, 15 7 हो गया आपका 22, 22 3 25, 25 और 7 हो गया 32, 32 और 3 35, 35 के लिए 5 3। फिर यहाँ पे 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 3 7, 757 जो है ये समेसन एफेक्ट्स फाइंड कर लिया आपने। अब इसके बाद आपको निकालना है क्या, सीधे मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान निकालने के लिए मैं इसके बाद जो है सीधे यहाँ पे करता हूँ। इसके बाद जो है सीधे हम लोग जो है मीन निकालेंगे। तो मीन के लिए फार्मूला मालूम ही है आपको, समेसन एफ एक्स और अपान में एन। समेसन एफ एक्स की वैल्यू आपका क्या आया है, 757 आया है। तो 757 अपान में एन की वैल्यू कितनी है, 24। इसको 24 से भाग कर देना है। 24 से भाग कर देंगे, जो वैल्यू आएगा आपका मीन आ जाएगा। तो सीधे इसको जो है हम लोग भाग करते हैं 757 को 24 से। 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72, ठीक है। ये आपका हो गया 3, ये कैंसिल हो गया। फिर 7 आ गया, फिर 24 कम 24 हो गया। यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 13 दशमलव जाके फिर 0, 24 5 120, 120। तो ये लगभग जो है 31.5 जो है आपका क्या आ जाएगा, ये आपका मीन आ गया, ये आपका आंसर आ गया इस तरीके से। तो ये जो है आपने ये जो मेथड, ये जो फार्मूला यूज किया है यहाँ पे, वो कौन सी विधि है आपकी, दीर्घ विधि है, जिसको लॉन्ग मेथड कहते हैं। इसके बाद जो है कभी कभी माध्य निकालने का एक और जो है सबसे जो है प्रचलित विधि है, जिसको हम लोग जो है एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं, कल्पित माध्य विधि। कभी कभी आपके क्वेश्चन पेपर में लिख देता है कि मध्यमान की गणना कीजिए लेकिन कल्पित माध्य विधि के द्वारा। तो उसको हम लोग जो है अगले सेशन में पढ़ेंगे।